दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सावी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत इंग्लैंड से होती है, जहाँ हम सावी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही घबराई हुई थी और अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी बीच रास्ते में सावी अपनी कार रोकती है और एक डेड बॉडी निकालकर सड़क के किनारे रखकर वहाँ से चली जाती है। अब मूवी में हमें 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम सभी, उसके हस्बैंड नकुल और उसके बेटे आदि को देखते हैं और ये लोग नकुल के पापा से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ नकुल के पापा उन्हें अपने पास इंडिया मिलने के लिए बुला रहे थे। तब नकुल अपने पापा से कहता है कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन वो फिर भी ट्राई करेगा जल्दी से जल्दी आने का। अब इसी बीच हम देखते हैं कि नकुल अपने डायबिटीज के लिए इंसुलिन ले रहा है। खैर, इसके बाद जब नकुल ऑफिस जाने के लिए अपना कोट पहनता है, तब वो देखता है कि उसके कोट में लाल रंग का दाग लगा हुआ है, जिसे साफ करने के लिए वो वॉशरूम चला जाता है। अब इसी बीच घर की डोरबेल बजती है और जब सावी डोर ओपन करती है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर आयशा होती है, जो सभी से कहती है कि वो नकुल को उसके बॉस के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने आई है। यह सुनकर सावी हैरान हो जाती है और वो उनसे कहती है कि नकुल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसी बीच वहाँ पर नकुल आता है, जिसे पुलिस अरेस्ट करके ले जा लेती है। खैर, अगले दिन सावी और उसका बेटा आदि नकुल से मिलने जेल जाते हैं। नकुल सावी को बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और जब पिछली रात वो अपने काम से निकल रहा था, तब पार्किंग लॉट में वो एक आदमी से टकराया था, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा। शायद उसी ने उसके बॉस का मर्डर किया होगा। साथ ही नकुल सावी को बताता है कि जब वो आदमी उससे टकराया था तो उसके कोट से एक बटन गिरा था। इसलिए नकुल सावी से उस बटन के बारे में पता करने के लिए कहता है, ताकि ये लोग प्रूफ कर पाए कि नकुल के साथ उस रात वहाँ पर कोई और भी मौजूद था जिसने बॉस को मारा है। ये सब सुनकर सावी उससे कहती है कि वो लॉयर से बात कर रही है, वो जल्दी उसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगी। और ये सब बताकर सावी वहाँ से अपने लॉयर के पास चली जाती है। उसकी लॉयर उससे कहती है कि सारे सबूत नकुल के खिलाफ हैं। ऐसा देखकर लग रहा है कि नकुल ने ही अपने बॉस को मारा है। और वो कहती है कि नकुल एक आर्किटेक्ट था और उसकी बॉस उसे सबके सामने जलील किया करती थी, जिससे नकुल को अपनी बॉस पर गुस्सा आता था। फिर एक दिन मौका देखकर नकुल ने अपनी बॉस को मार दिया। साथ ही सावी की लॉयर उसे बताती है कि नकुल की कार के पास उसकी बॉस की डेड बॉडी मिली थी और उस रात को नकुल की कलीग ने उसे खुद वहाँ से जाते हुए देखा है। साथ ही यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नकुल के बॉस को जिस चीज से मारा गया था उस पर नकुल के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और नकुल के कोट पर जो खून लगा था वो नकुल के बॉस का ही था, जिसके तहत पुलिस ने नकुल को अरेस्ट किया था। अब सबूत के आधार पर सभी के लॉयर को भी यही लग रहा था कि नकुल ने ही अपनी बॉस का मर्डर किया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। सभी लॉयर से उस बटन के बारे में बताती है। तब लॉयर कहती है कि पुलिस ने क्राइम स्पॉट पर जाकर एक एक चीज देखी है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई बटन नहीं मिला। ये सब बताकर लॉयर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब इधर हम देखते कि नकुल जब जेल में होता है, तब उसके पास कैदी आते हैं जो नकुल से ड्रग्स छुपाने के लिए कहते हैं, लेकिन नकुल मना कर देता है। अब यह सुनकर उन कैदियों को बहुत गुस्सा आता है और वो सब मिलकर नकुल को पीटने लगते हैं, जिससे नकुल काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब ये बात जब सभी को पता चलती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो नकुल की हालत देखकर काफी टूट जाती है। सभी नकुल से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। नकुल उसे पूरी बात बताता है कि उसने ड्रग्स छुपाने के लिए मना किया तो कैदियों ने उसकी हालत कर दी और उन लोगों ने उसे धमकी भी दी है कि अगर उसने उन लोगों का काम नहीं किया तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। हालांकि नकुल कहता है कि मैंने उन सब की पुलिस से कंप्लेन कर दी है, जिसके कारण उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये शिफ्टिंग सिर्फ 3 महीनों की है, जिसके बाद उन लोगों को फिर से जेल में भेज दिया जाएगा। अब ये जानकर सभी डर जाती है। उसे लग रहा था कि न जाने वो लोग नकुल का क्या हाल करेंगे। इसके बाद सभी अपनी एक फ्रेंड सिमरत के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। तब सभी की कहानी सुनकर सिमरत अपनी कहानी बताती है ताकि सभी को हौसला मिले। वो कहते कि किसी तरह से उसके मम्मी पापा ने यहाँ पर रहने वाले लड़के से उसकी शादी करवाई थी और यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि उसका हस्बैंड पहले से ही शादीशुदा था, यहाँ तक कि उसका एक बच्चा भी था। जिसके बाद उस आदमी ने उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करा, जहाँ उसका हस्बैंड उसे रोज ड्रिंक करके मारा करता था। और इसी तरह से एक दिन जब उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा तो उसने किचन से चाकू निकालकर उसे जान से मार दिया। जिसके बाद सिमरत को 10 साल की जेल हो गई। 10 साल जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आई तो उसने एक जॉब करी और फिर पैसा जोड़कर उसने एक अच्छा सा घर खरीदा, जिसके बाद उसने अपनी माँ को भी बुला लिया। ये सब बताकर सिमरत सावी से कहती है
कि जब तक तुम डरोगी लोग तुमको डराते रहेंगे, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। और ये सुनकर सावी में थोड़ी हिम्मत आती है। फिर सावी फैसला करती है कि वो नकुल को जेल से बाहर निकालेगी, क्योंकि उसे पता था कि नकुल इनोसेंट है। खैर अब अगले दिन सावी कमर्शियल लाइब्रेरी आती है और वहाँ पर आकर उन कैदियों के आर्टिकल पढ़ती है जो जेल से भागे थे। यानी कि अब सावी का प्लान था कि वो नकुल को जेल से भगाएगी। वहाँ पर आर्टिकल पढ़ने पर सावी को मिस्टर पॉल की बुक मिलती है, जिसमें मिस्टर पॉल ने बताया था कि वो किस तरह से जेल से 7 बार भाग चुके हैं। इसलिए सावी मिस्टर पॉल की पूरी बुक पढ़ती है और डिसाइड करती है कि वो नकुल को जेल से भगवाने में मिस्टर पॉल की मदद लेगी। जिसके बाद सावी मिस्टर पॉल का घर पता करके उनसे मिलने जाती है और मिस्टर पॉल से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन मिस्टर पॉल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। इसके बाद सावी वहीं बैठकर पूरा दिन मिस्टर पॉल का इंतजार करती है ताकि वो एक बार उससे बात कर ले। तब ये देखकर मिस्टर पॉल सावी के पास आते हैं और उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं। यहाँ सावी मिस्टर पॉल से झूठ कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। जिसके बाद सावी उनसे पूछती है कि वो किस तरह से जेल से भागे थे। मिस्टर पॉल बताते हैं कि पहली बार वो 1999 में अरेस्ट हुए थे, क्योंकि वो कुछ इलीगल चीजें बेच रहे थे, जिसके लिए उन्हें 3 साल की जेल हो गई। लेकिन वो 3 महीने में ही वहाँ से भाग गए। उसके बाद उन्हें 2022 में फिर से पकड़ लिया गया। मिस्टर पॉल सावी से कहते हैं कि जेल से भागना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भागने के बाद पुलिस की नजरों से छुपकर रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए भागने से पहले प्लान कर लेना चाहिए कि वो भागने के बाद कहाँ जाएंगे। वैसे किसी भी कैदी के जेल से भागने के बाद पुलिस 1 घंटे के अंदर हर जगह नाकाबंदी कर देती है। इसलिए उन्हें बस और रेलवे स्टेशन से नहीं जाना चाहिए, उन्हें किसी ऐसे एयरपोर्ट से जाना चाहिए जहाँ पुलिस की सोच भी ना पहुँचे। इसलिए वो कहते हैं कि आप ऐसी जगह तलाश करो जहाँ आपको कोई ढूंढ ना पाए। साथ ही भागने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं जो फेक हो बट ओरिजिनल लगे, जिसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। और सबसे जरूरी चीज, आपके पास पैसा बेशुमार होना चाहिए, वो भी कैश में, ताकि आप अगले 5-6 साल तक आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको और पुलिस से पकड़े भी ना जाओ। अब ये सब सुनने के बाद सावी मिस्टर पॉल से पूछती है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स कहाँ बनेंगे। तब मिस्टर पॉल उसे एक एड्रेस देते हैं जहाँ फेक डॉक्यूमेंट्स बनते थे। फिर सावी अपने घर आती है और एक एक करके अपने घर का सामान बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करती है। इसके बाद सावी उस एड्रेस पर जाती है जो उसने पॉल से लिया था। यहाँ सावी एक आदमी से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात करती है, जिसके बाद वो लड़का उसे एक सुनसान जगह लेकर आता है और उसे पैसे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर पॉल आते हैं और सावी को उन गुंडों से बचा लेते हैं। खैर अब इसके बाद मिस्टर पॉल सावी से कहते हैं कि वो जिस दिन उनसे मिलने आई थी तभी वो समझ गए थे कि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि उसका कोई अपना पर्सनल मैटर है, इसलिए वो उसके पास आई थी। अब इस पर सावी मिस्टर पॉल को नकुल के बारे में सब कुछ बता देती है और अब वो चाहती है कि वो जेल के अंदर जाकर नकुल को वहाँ से भगाएगी। ये सब सुनकर मिस्टर पॉल कहते हैं कि वो ये सब नहीं कर पाएगी, क्योंकि जेल के अंदर से भागना और जेल के अंदर जाकर किसी और को भगाने में काफी डिफरेंस होता है। और सावी जो करने जा रही है उसके लिए पहले उसे क्राइम करना होगा। इस पर सावी उनसे कहती है कि वो हर हाल में नकुल को बचाकर रहेगी, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। फिर सावी मिस्टर पॉल से उनका फेक पासपोर्ट और एक गन अरेंज करने को कहती है और मिस्टर पॉल भी सावी की मदद करने के लिए मान जाते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सावी अपने घर को सेल पर लगा देती है और अगले दिन मिस्टर पॉल सावी से मिलने आते हैं, जो उसे फेक पासपोर्ट और गन देते हैं। यहाँ मिस्टर पॉल जब भी सावी से मिलते थे तो अपना भेष बदल कर ही मिलते थे, ताकि उन्हें पुलिस ना पहचान पाए, क्योंकि वो तो अभी भी जेल से फरार ही हैं। इसके बाद मिस्टर पॉल उसे अपने कुत्ते पर गन चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन सावी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी बेजुबान की जान ले। ये देखकर मिस्टर पॉल कहते हैं कि वो जो नकुल को जेल से बाहर निकालने का प्लान कर रही है वो उसके बस की बात नहीं है। और ये बोलकर मिस्टर पॉल वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सावी मिस्टर पॉल की बात पर ध्यान नहीं देती और आगे की प्लानिंग शुरू करती है। वो घर आकर जेल की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और प्लान करती है कि जेल में जो टनल है वहीं से वो नकुल को बाहर निकालेगी। जिसके बाद अगले दिन सावी मिस्टर पॉल से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो नकुल को जेल की टनल से भगाएगी। ये सुनकर मिस्टर पॉल कहते हैं कि जेल की टनल से पहले भी एक कैदी ने भागने की कोशिश की थी, जिसके कारण उस टनल को बंद कर दिया गया। ये सुनकर सावी मिस्टर पॉल से मदद मांगती है और उन्हें सील्ड एरिया को डायनामाइट गैस से उड़ाने को कहती है, लेकिन मिस्टर पॉल ये करने से साफ मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिससे सावी उदास हो जाती है। खैर उसी रात सावी जब अपने घर पर सो रही थी तो उससे मिलने मिस्टर पॉल आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या नकुल को कोई बीमारी थी। सावी बताती है कि हाँ, नकुल को डायबिटीज है। तब मिस्टर पॉल सावी को आइडिया देते हैं कि अगर नकुल की डायबिटीज बढ़ जाएगी तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। अब ये सुनकर सावी को याद आता है कि नकुल ने उसे बताया था कि हर रोज जेल में एक आदमी उसका टेस्ट लेने आता है,
यानी कि नकुल का हर रोज जेल में डायबिटीज चेक किया जाता है। इसके बाद सावी अगले दिन जेल के बाहर रुककर नजर रखती है कि वो आदमी टेस्ट के लिए कब आता है और वहाँ से कब जाता है। इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर आयशा आती है और उसे कहती है कि इस तरह से जेल के बाहर खड़े होने से तुम्हारा पति बाहर नहीं आ जाएगा। तब सावी उनसे क्राइम स्पॉट पर एक बटन ठीक से ढूंढने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल वाली वैन का पीछा करती है कि वो लोग उन कैदी की रिपोर्ट्स को कहाँ लेकर जाते हैं। अब सब पता करने के बाद सावी अपने घर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके घर को खरीदने के लिए अभी तक एक भी डीलर नहीं मिला, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ से भागकर अगले 5-6 सालों का गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए थे, वो भी जल्द से जल्द। इसके बाद सावी कुछ गुंडों के पास जाती है और उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनसे पैसे मांगती है, जिससे वो गुंडे उसे पैसों से भरा बैग दे देते हैं। इसी बीच मौका देखकर वो गुंडे उस पर फायरिंग करते हैं और सावी बचने के लिए उन पर फायरिंग करती है, जिसमें एक गुंडे की तो मौत हो जाती है और दूसरा घायल हो जाता है। ये देखकर सावी पहले तो पैसे से भरा बैग अपनी कार में रखती है और साथ ही उस गुंडे को भी अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में उस गुंडे की मौत हो जाती है। जिसके बाद सावी सड़क के किनारे उस गुंडे की डेड बॉडी छोड़कर वहां से चली जाती है और ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर उसके बाद सावी सीधा मिस्टर पॉल के घर आती है, जहाँ मिस्टर पॉल उसके फोन को फेंक कर उसे एक नया फोन देते हैं। साथ ही वो सावी को अपनी कार चेंज करने के लिए कहते हैं। खैर अब अगले दिन सबसे पहले सावी उन्हीं पैसों से एक कार खरीदती है, जिसके बाद सावी कैश में अपने लिए 3 टिकट्स भी खरीदती है। फिर सावी घर आकर नकुल की फेक रिपोर्ट्स बनाती है और सावी ने नकुल को निकालने में जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उन सबको फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि ये अब कोई काम के नहीं थे। इसके बाद सावी नकुल के पापा को कॉल करके कहती है कि वो कुछ दिनों तक उन्हें कॉल ना करे। ये सुनकर नकुल के पापा इसका कारण पूछते हैं तो सावी उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर सावी और नकुल किसी मुसीबत में हैं। खैर अब सावी अपना सामान पैक करके आदि को लेकर वहाँ से निकल जाती है और आदि को अपनी दोस्त सिमरत के पास छोड़कर सीधा जेल जाती है, जहाँ वो हॉस्पिटल वैन को देखती है। इसके बाद सावी उसका पीछा करती है और जब वो वैन हॉस्पिटल के पास आकर रुकती है तब वो मौका देखकर नकुल के फेक रिपोर्ट्स को उनकी रिपोर्ट से चेंज कर देती है। इधर मिस्टर पॉल हॉस्पिटल आकर फोन की वायरिंग काट देते हैं ताकि यहाँ पर कॉल ना लग पाए। अब जेल की डॉक्टर नकुल की रिपोर्ट्स देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए कहती हैं और जब वो हॉस्पिटल कॉल करते हैं तो उनका कॉल ही नहीं लगता। इसलिए जेल के डॉक्टर इमरजेंसी में नकुल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने ले जाते हैं और ये देखकर सावी बहुत खुश होती है। जिसके बाद सावी उस हॉस्पिटल वैन का पीछा करती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावी ने जिन 2 लोगों को मारा था वहाँ पर पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें पता चल जाता है कि सावी ने ही उन्हें मारा है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर आयशा को कॉल करके सावी के बारे में बताती हैं। इस पर आयशा उन्हें कहती है कि सावी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो एक इनोसेंट लड़की है। लेकिन वो ऑफिसर आयशा को एक बार सावी के घर आकर चेक करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सावी के घर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें वॉल पर आधे अधूरे एविडेंस मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि सावी जरूर कुछ गलत करने वाली है। इसी बीच उनका एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि नकुल को पब्लिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिससे वो समझ जाते हैं कि सावी भी अब वहीं गई होगी। फिर आयशा तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है। अब इधर हम देखते हैं कि सावी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर आती है जहाँ नकुल को लाया गया था। फिर वहाँ पर वो पुलिस को गन पॉइंट पर रखकर नकुल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये सब देखकर नकुल सावी को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि पुलिस वाले उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे, जिसके बाद उन्हें कभी छोड़ा नहीं जाएगा। पर सावी कहती कि नहीं, तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हें अब किसी भी हाल में लेकर जाऊंगी। तब ये सुनकर नकुल उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर आयशा आती है और सावी को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन सावी उसे गन पॉइंट पर रखकर लिफ्ट में बंद कर देती है और नकुल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने बेटे को लेने सीधा सिमरत के घर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सिमरत उसके बेटे को लेकर जू गई है, क्योंकि उसे तो प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद सावी और नकुल अपने बेटे को लेने जू के लिए निकलते हैं और वो देखते हैं कि पुलिस वालों ने तो हर जगह नाकाबंदी कर दी है। ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। फिर सावी अपने फोन से मिस्टर पॉल को मैसेज करती है और उन्हें जू से आदि को लेकर आने के लिए कहती है। इसके बाद सावी वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगती है। अब इधर हम देखते हैं कि ऑफिसर आयशा सावी के घर आती है तलाशी लेने के लिए। इसी बीच उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि सावी ने वॉल से हटाए सारे एविडेंस कहाँ छुपाए हैं।
जिसके बाद आयशा उस डस्टबिन से सारे पेपर्स निकालकर अपने साथ ले जाती है। इधर हम सावी और नकुल को देखते हैं जो एक जगह रुककर मिस्टर पॉल का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ मिस्टर पॉल सावी के बेटे आदि को लेकर एक आइसक्रीम वाली वैन में आते हैं और सावी और मिस्टर पॉल आदि को देखकर खुश हो जाते हैं। क्या मौका देखकर वो यहाँ से निकल लेंगे। खैर इसके बाद मिस्टर पॉल सावी को आइडिया देते हैं कि वो दोनों पुलिस को सरेंडर कर दें, लेकिन सावी उन्हें मना कर देती है। जिसके बाद मिस्टर पॉल उन्हें यहाँ से निकलने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें आइसक्रीम वाली वैन में रखकर उनके ऊपर आइसक्रीम रख देते हैं। जिसके बाद पुलिस जब मिस्टर पॉल की वैन चेक करती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो लोग मिस्टर पॉल को वहाँ से जाने देते हैं। फिर जब वो लोग शहर से बाहर आते हैं तब मिस्टर पॉल उन्हें एक जगह उतार देते हैं और मिस्टर पॉल सावी से कहते हैं कि उन्हें कभी लगा नहीं था कि वो ये काम कर पाएगी। तब सावी भी मुस्कुराती है, यानी उसने यहाँ प्रूफ कर दिया था कि पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। खैर इधर हम देखते कि आयशा उस डस्टबिन से निकाले गए कागज और घर से मिले एविडेंस को मिलाती है और उन्हें एक एयरपोर्ट का नाम दिखता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग उसी एयरपोर्ट से भागने वाले हैं। तब आयशा अपनी टीम के साथ सावी और नकुल को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है और सावी और नकुल को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ तो ये दोनों कहीं भी नहीं मिलते। यहाँ हम देखते कि सावी एयरपोर्ट के जरिए नहीं बल्कि समुद्र के जरिए दूसरे देश के लिए निकल जाती है। दरअसल सावी ने जानबूझकर अपने घर की वॉल में आधा अधूरा एयरपोर्ट का नाम छोड़ा था और बाकी का उसने डस्टबिन में रखा था ताकि पुलिस को वो गुमराह कर सके। और जब ये बात आयशा को पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है कि एक हाउसवाइफ कैसे अपने पति को इतने बड़े जेल से भगा कर ले गई। खैर अब इसके बाद आयशा मर्डर स्पॉट पर आती है जहाँ नकुल की बॉस का मर्डर हुआ था और फिर आयशा यहाँ इमेजिन करना शुरू करती है कि उस दिन मर्डर कैसे हुआ होगा, जिससे उसे पता चलता है कि नकुल ने अपनी बॉस को नहीं मारा। दरअसल नकुल जब अपने काम से वापस आ रहा था उससे पहले ही किसी ने उसके बॉस को मार दिया था। इसी बीच जब नकुल वहाँ से निकल रहा था तब वो आदमी उससे टकराया, जिसकी वजह से उसकी बॉस का खून उसके कोट पर लग गया था, लेकिन नकुल ने उसका चेहरा नहीं देखा और वो मर्डर वेपन बीच में गिरा हुआ था जिसे नकुल ने उठाकर साइड में रखा था। इसी कारण से उस मर्डर वेपन पर नकुल के फिंगरप्रिंट्स आए थे। अब सारा सच जानने के बाद आयशा एक बार फिर से वहाँ पर बटन को खोजने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जिस रात नकुल की बॉस का मर्डर हुआ था उस रात तो बारिश हो रही थी। जिसके बाद आयशा वहाँ पर अपनी वाटर बॉटल से पानी जमीन पर गिराती है, जिससे पानी एक ड्रेनेज में जा रहा था। तब आयशा उस ड्रेनेज को खोलती है और उसे वो बटन मिल जाता है। ये देखकर आयशा समझ जाती है कि उस दिन बारिश होने की वजह से वो बटन पानी में बहकर ड्रेनेज में आ गया होगा, इसलिए वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि नकुल बेकसूर है। जिसके बाद आयशा उस बटन को लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर अब इधर हम नकुल के पापा को देखते हैं जिनके पास एक पार्सल आता है और उसमें सवी ने उन्हें अपने नए घर की फोटो भेजी थी। दरअसल सावी अफ्रीका के एक कंट्री में थी। ये देखकर वो बहुत खुश थे कि वो लोग अब सेफ हैं। खैर अब इधर हम मिस्टर पॉल को देखते हैं जो सावी पर एक बुक लिख रहे थे। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें देखकर मिस्टर पॉल जरा भी हैरान नहीं होते, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि उन लोगों ने कितना समय लगा दिया उन्हें पकड़ने में। जिसके बाद मिस्टर पॉल उनके साथ चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी काफी अच्छी बनाई गई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाँ मूवी और भी बेहतर हो सकती थी। बाकी आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई मिस्टर एंड मिसेस माही देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों ये चैनल नया है इसलिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा।